स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक अफवाहों का नियम या अफवाह रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफवाहों का नियम। तो अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना, यानी कि बिल्डिंग अप। अर्थात ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरने को ही अफवाह सिद्धांत कहते हैं। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन निम्न क्रम में तथा कुछ विशिष्ट नियमों के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। ये नियम क्रमशः हैं, जिसमें नंबर 1 देखिए। नंबर 1 है, किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, जहां स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या है। नंबर 2 देखिए, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 है, जबकि स्मॉल l के मान 0 से 3 यानी कि 0, 1, 2, 3 जो SPDF उपकोष को प्रदर्शित करते हैं तथा जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 6, 10, 14 हो सकती है। नंबर 3, ऑर्बिटल उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भरना उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होती है, जो आपके डायग्राम में दे रखा है कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। इस तरीके से आपके अफवाहों का डायग्राम दे रखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। तो एक यहाँ देखिए 1s से लेकर के आपके 8s तक दे रखा है। एक 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। यही अफवाहों का नियम है जो डायग्राम के माध्यम से है और यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके से है। अफवाहों के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरते हैं और इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो जाती है, तभी अधिक ऊर्जा वाली उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होता है, उस उपकोष की ऊर्जा एनर्जी कम होती है, अतः इस उपकोष के कक्षक पहले भरेंगे। यदि दो ऑर्बिटल इस प्रकार के हैं जिनके लिए n+l का मान बराबर है, तो नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसके लिए स्मॉल n का मान कम होता है। इसे n+l नियम कहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेंगे, इसके पश्चात 3d में, क्योंकि 4s ऑर्बिटल के लिए n+l का मान 4 + 0 = 4 और 3d के लिए 3 + 2 = 5 होता है। नंबर 4 देखिए, अधिकांश तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n+l के अनुसार होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे 4f ऑर्बिटल से पहले 5d में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और इसके बाद शेष 9 इलेक्ट्रॉन 5d में प्रवेश करते हैं। जब 4f ऑर्बिटल में भरे 14 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। इसी प्रकार 5f से पहले 1 या 2 इलेक्ट्रॉन 6d में प्रवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि 4f तथा 5d के उप ऊर्जा स्तर एक दूसरे के बहुत नज़दीक होने के कारण इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। ऐसे ही 5f और 6d उप ऊर्जा स्तर भी एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त नियमों को दृष्टिपथ में रखते हुए अधिकांश तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29, Ag47, Au79, Pd आपके 46 आदि के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उदाहरण के लिए निम्न प्रकार हैं। जैसे कॉपर का है, क्रोमियम तो आपका 24 है तो 1s2 2s2 2p6
3D 3s2 3p6 4d4 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। इसका विन्यास 1s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही है। इसी तरीके से कॉपर का है 29 तो 1s2 2s2 2p2 2p6 3s 3p6 3d9 4s2 ये इसका सही नहीं है। इसके आपके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। तो इसके कुछ अपवाद ही हैं जो अपवाओं के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो आपके क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, सोना और आपके पीडी ये कुछ एलिमेंट्स आप देख लीजिए, इनको याद रखें। ये अपवाओं के नियम का पालन नहीं करते हैं और यही पालन नहीं करते हैं तो यही इनके अपवाद हैं। साधारण नियम से उच्च ऊर्जा स्तरों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि ये ऑर्बिटल अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे हों तो इस विन्यास की अव्यवस्था में ये अन्य अवस्था की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। यही मुख्य कारण है कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29 का विन्यास अफवाहों के नियम अनुसार नहीं होते हैं बल्कि ऑर्बिटलों के स्थायित्व के आधार पर होता है। यही वास्तविकता है कि कुछ तत्वों के वास्तविक विन्यास सैद्धांतिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम से भिन्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6 इसके s उपकोष में 1s ऑर्बिटल, p उपकोष में p ऑर्बिटल, d उपकोष में 5d ऑर्बिटल तथा f उपकोष में 7f ऑर्बिटल होते हैं तथा प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण विपरीत अपोसाइड दिशा में होते हैं। नंबर नेक्स्ट हुंड के अनुसार उपकोष कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष में समस्त ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्टि नहीं किया जा सकता। ये तो था आपका अफवाहों का नियम जो कंप्लीट हो गया और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हैं कुछ एलिमेंट्स की और अपवाद भी, तो इन्हें आप बुक के माध्यम से देख लें। तो अफवाहों का नियम ये आपका कंप्लीट होता है और जो डायग्राम दे रखा था इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तब जा कर के आपका ये डायग्राम समझ में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आप पहली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है अफवाहों का नियम।